हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास जो होती है वो सावी से मिलने के लिए जाती है। वो सावी को बताती है कि जो दवाइयाँ हैं ये नकली हैं। तो सभी ये जान करके थोड़ा सा शौक हो जाती है, लेकिन इतना भी नहीं होती। लेकिन इलियास वो कुछ ज़्यादा होती है। तो सावी इलियास से कहती है कि क्यों ना हमें पता लगाना चाहिए ये सब कुछ किसने किया है। तो इलियास कहती है हाँ, और मैं मम्मी पापा से बात करूँगी इस बारे में। तो सावी कहती नहीं, मम्मी पापा से बात मत करना, एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि वो लोग परेशान हो। तो इलियास कहती तुम्हें यही लग रहा है ना कि ये सब कुछ मामा ने किया है। तो सावी कहती नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो लोग परेशान हो, और जब हम दोनों हैं तो हम ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लेंगे। तो फिर इलियास जो है वो सावी की बात मान जाती है। एंड इसी के साथ साथ इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होता है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ सावी इलियास जो है वो एक दूसरे के नज़दीक और नज़दीक जा रहे होते हैं। एंड कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताने के बाद इलियास जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और सावी जो होती है वो ये सोच रही होती है कि जितना जल्दी हो सके मैं ये सच तुम्हारी आंखों के सामने ले आऊँगी। क्या है ना, जब तक ये सच सामने नहीं आएगा मैं तुम्हारी नहीं हो सकती और ना ही तुम मेरी। तो जितना जल्दी हो सके सब कुछ मैं ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों मिल सके। एंड इसी के साथ साथ सावी जो है वो अब अपना काम कर रही होती है। लेकिन दोपहर को सावी के पास इलियास का फ़ोन आता है। तो इलियास कहती कहाँ हो तुम। तो सावी कहती ऑफिस हो, क्या हुआ। तो इलियास कहती अब कुछ नहीं, वो तो मैंने बस इसलिए फ़ोन किया था कि। तो सावी कहती क्या हुआ। तो इलियास कहती कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा था। तो सावी कहती फिर आ जाओ मेरे पास। तो इलियास कहती हाँ क्या कहा तुमने। तो सावी कहती अब मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो इलियास कहती नहीं नहीं, कुछ तो कहा तुमने। तो सावी कहती नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो इलियास कहती कह दो। तो सावी कहती मेरे पास आ जाओ। तो इलियास कहती ये हुई ना कोई बात। चलो वैसे सावी मानना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही तुम पे मेरा असर चढ़ ही रहा है। तो सावी कहती हाँ चढ़ रहा है। तो इलियास कहती वैसे फ्री हो तो शाम को मिल सकते हैं। तो सब कुछ समझ में नहीं आता ना, फ्री। इलियास तुम बोल रही हो हम एक ही घर में रहते हैं। तो इलियास कहती हाँ, लेकिन फ्री का मतलब ये है कि शाम को मेरे फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, उनके पास चले। तो सावी कहती है आप ठीक है, लेकिन कौन सी फ्रेंड। तो इलियास कहती है नेहा और उसकी गर्लफ्रेंड। तो सावी कहती है ओके डन। और इसके बाद सभी ऐसे होते हैं वो इवनिंग में अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चले जाते हैं, मतलब कि नेहा और कृति से मिलने के लिए। ये सब लोग नेहा के घर बैठे होते हैं। तो कृति जो है वो इलियास को सावी के बारे में बता रही होती है, क्योंकि इलियास ने कहा होता है कि मुझे सावी के बारे में जानना है, तुम इसके साथ पढ़ी हो तो तुम्हें तो पता ही होगा। तो सावी जो है वो इलियास को खूब मना करती है और कृति को भी कि कुछ नहीं बताना। लेकिन कृति कहाँ चुप करती है, वो इलियास को सब कुछ बता रही होती है। और इलियास को सब कुछ जान करके इतनी खुशी हो रही थी, उससे मज़ा भी आ रहा होता है। तो सभी कहते तुम लोगों को अगर सारा चैन मिल गया हो मेरी बेइज्जती करवा के तो प्लीज़ अब चुप करो। तो कृति कहती क्यों, क्यों चुप करे। इलियास तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, और बताओ ना। तो इलियास कहती और नहीं तो क्या, और बताओ, मुझे तो जानना है ये क्या करती थी। तुम्हें पता है मैं इतने साल से यहाँ नहीं थी ना, मुझे सावी की कोई भी बात नहीं पता है, बताओ कृति बताओ। और वो फिर से कृति के पीछे पड़ जाती है कि जितने जल्दी हो सके जितनी सारी चीज़ें वो सब कुछ बता दो। और जो सावी होती है वो बस इलियास को देख रही होती है, क्योंकि इस वक्त इलियास जो है जो उत्सुकता दिखा रही होती है, जो उसकी आंखों में सावी को जानने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए जो एक्साइटमेंट होती है, सभी उसे देख करके बहुत खुश होती है। लेकिन इतने में नेहा जो है वो इन सब के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले आती है, तो ये सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। तो नेहा जो है वो कृति के पास बैठी होती है और थोड़ा करीब बैठी होती है। तो सावी का भी मन जो है वो इलियास के पास बैठने का करता है, लेकिन वो खुद से इलियास के पास नहीं जाती। लेकिन इलियास जो है वो जरूर सावी के पास आ जाती है, और वो सावी की कमर में अपने हाथ डाल के दिया। क्या वो सावी मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या, मैं तुम्हारे करीब आऊँ। तो सावी कहती मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी, और ये क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, सामने बैठे हो दोनों। तो इलियास कहती तो क्या हुआ, वो दोनों भी तो हैं एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स, देखो कितने नज़दीक बैठे हैं एक दूसरे के साथ, और एक तुम हो दूर बैठी हो मुझसे। तो सावी कहती है ओ हेलो, वो गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तो इलियास कहती तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। तो सावी कहती नहीं नहीं हो। तो इलियास कहती सोच लो समझ लो, इलियास दूर चल जाएगी तुमसे। तो सावी कहती क्या है, धमकियाँ क्यों देती हो तुम मुझे दूर जाने की। तो इलियास कहती फिर क्या करूँ, कोई और तरीका तुम मुझे बता दो। तो सावी कहती और कोई तरीका नहीं है। तो इलियास कहती बस फिर ये वाला अपनाने दो, क्या प्रॉब्लम है। और सभी इलाज जो होते हैं फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बात कर रहे होते हैं, लेकिन आंखों आंखों में फिर से खोने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो फाइनली ऐसा ही कुछ होता है कि इलियास जब सावी की आंखों में देख रही होती है तो वह सब उसके अंदर देखे जा रही होती है। फिर सावी जब ये चीज़ महसूस करती है तो वो भी इलियास की तरफ थोड़ी सी खिंच जाती है, और दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं।
लेकिन इन दोनों की इस हरकत को नेहा और कृति भी देख रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन दोनों का ध्यान नहीं होता। तो फाइनली कृति जो है वो एक पिल्लो उठा करके इलियास के सर पर देती है। तो इलियास कहती पागल हो क्या तुम? तो कृति कहती क्या, हम दोनों हैं यहाँ पे, तुम्हारा भरोसा नहीं था कहीं तुम दोनों एक दूसरे को? तो इलियास कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो साबिर कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे किसकी पलक पहले झपकती है। तो नेहा कहती है ओ रियली में, मुझे तो तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा था, कपल हो गया? तो इलियास कहती हाँ। तो साबिर कहती ना। तो नेहा को समझ में नहीं आता हाँ कि ना। तो इलियास कहती मेरी तरफ से हाँ है, इसकी तरफ से ना है, तुम लोग कहो ना इसे बताओ मैं इसे कितना प्यार करती हूँ नेहा। तो नेहा कहती हाँ भाई सावी, इलियास तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम मना क्यों कर रही हो? तो सावी कहती मैं तो नहीं करती हूँ ना। तो नेहा कहती रियली में नहीं करती हूँ? तो सावी कहती और नहीं तो क्या, सच में नहीं करती हूँ? और किसने कहा है मैं इसे पसंद करती हूँ? बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो नेहा कहती अच्छा फिर तुम इसके करीब भी जाती हो? तो इलियास जो है फिर नेहा की तरफ ऐसे देखती है क्या पागल है क्या, तू क्या बोल रही है? और जो सावी है वो नेहा को देख रही होती है क्या कह रही हो तुम? और उसके बाद वो इलियास की तरफ देखती है तुमने बता रखा है? तो इलियास जो है उधर सी नजरें झुका लेती है। तो नेहा कहती है क्या हुआ सावी, वैसे तो तुम बड़ा करीब जाती हो इलियास के, और जब वो तुम्हारे करीब आती है तो नखरे दिखा रही हो, कहती हो प्यार नहीं करती हो। तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है कितना चाहती हो तुम इलियास को। तो इतने में इलियास होती है वो वहाँ से उठने की कोशिश करती है, तो सावी उसका हाथ पकड़ लेती है। तुमने बताया कैसे, हाँ तुमने इसे क्या क्या बता रखा है? तो इलियास जो इशारों में कि मैंने तो कुछ नहीं बता रखा, ये तो अपने मन से लगा रही है, तुम मना कर दो उसकी तरफ से भी मना हो जाएगी। तो सभी जो है वो समझ जाती है कि मना करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, बताया तो इसी ने है सब कुछ। लेकिन फिर वो नेहा से कहती है कि नेहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ है वो इलियास की गलत फहमी है। तो नेहा कहती है रियली में, और जो तुम मुझसे किस करती हो वो? तो सावी जो है फिर इलियास की तरफ देखती है तुमने ये भी बता दिया उसे, कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है यार? तो इलियास जो है वो अपनी नज़रें झुका के बैठी होती है। तो सावी कहती है नेहा ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आती हूँ। और उसके बाद सभी जो थी वहाँ से उठ जाती है। तो इलाज जो फिर नेहा के पास आती है, उसका गला दबाने लग जाती, पागल हो गई है क्या तू, क्या बोलने जा रही थी उसके सामने? देखो पता ही है हमारे प्राइवेट मोमेंट्स हैं, किसी को नहीं बताते, और मैंने तुझे बताया था दोस्त के नाते से, तो मेरी लव लाइफ को शुरू होने से पहले डी करने वाली है। नेहा दिमाग खराब है तेरा? तो नेहा कहती है अरे दिमाग खराब वाली क्या बात है, छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों के साथ ही तो शेयर की जाती है, और किसके साथ शेयर की जाती है? तो इलियास कहती है शट अप, उसे नहीं पसंद है यार, तुमने देखा ना साबी थोड़ी ऐसी है, शर्मीली सी है यार, क्या नेहा? तो नेहा कहती है अच्छा सॉरी सॉरी मुझे पता नहीं था। तो इलियास कहती है पता नहीं था, पता रख ले, देखियो तेरी गलती की सज़ा ना मुझे मिलने वाली है। फिर इसके बाद मतलब कुछ देर के बाद साबी जो होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है, और ये लोग फिर से एक दूसरे के साथ बातें वगैरह करते होते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक, और तकरीबन इन्हें रात के 7:30 बज जाते हैं। तो साबी कहती है इलियास कर नहीं चलना? तो इलियास कहती मन नहीं कर रहा। तो साबी कहती मन तो तुम्हारा वैसे भी नहीं करता तुम्हारे दोस्त छोड़ने का, पर फिलहाल चलो। सो उसके बाद इलियास साबी जो होते हैं वो नेहा और कृति को बाय करने के बाद अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। तो उस वक्त साबी जो होती है वो बार बार मुस्कुरा रही होती है। तो इलियास को समझ नहीं आता, वो कहती क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? तो साबी कहती कुछ नहीं। तो इलियास कहती बताओ तो सही, तो साबी तुमने अपने दोस्त को क्यों बताया हमारे बारे में? तो इलियास कहती बताया, तुम गुस्सा नहीं कर रही, तुम स्माइल कर रही हो सावी। तो सावी कहती पागल हो क्या तुम यार, ऐसी चीज़ें बताई जाती है किसी को? तो इलियास कहती किसको? यार एक बात बताओ, मम्मी से शेयर करूँ, पापा से शेयर करूँ, तुमसे शेयर करूँ? यार दोस्ती तो है, अपनी फीलिंग किसी को तो बताऊँ। तुम्हें पता है किसी ना किसी को तो बतानी चाहिए, क्या ना कि दिल में सारी बातें रखेंगे तो नेक्स्ट वाले मोमेंट को कैसे खुशी से मना पाएंगे? तो सावी कहती तुम और तुम्हारा लॉजिक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो इलियास जो है फिर सावी कहती वैसे चलो ठीक है मेरा लॉजिक तो घट गया, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो सावी कहती है आप वैसे ही? तो इलियास कहती वैसे ही क्यों, नहीं नहीं वैसे तो नहीं मुस्कुराती हो, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो सावी कहती कुछ नहीं ना। तो इलियास कहती बताओ ना। तो सावी कहती है कि अच्छा लग रहा था जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारे नाम से मुझे छेड़ रहे थे। तो इलियास से वो कहती हाँ। तो सावी कहती और नहीं तो क्या, अच्छा लग रहा था जब वो सता रही थी, वैसे तो थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी, लेकिन क्या है ना कि तुम्हारे नाम से जब वो लोग मुझे सता रहे थे मुझे छेड़ रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो इलाज कहती ये क्या बात है, तुम भी फीलिंग लेने लगी हो आजकल सावी? तो सावी कहती फीलिंग लेने वाली क्या बात है यार? तो इलाज कहती अच्छा वैसे सावी तुमने लास्ट टाइम जब मुझसे प्यार का इजहार किया था तो सिचुएशंस कुछ अलग सी थी,
क्या तुम वो प्यार का इजहार दोबारा कर सकती हो? तो सावी कहती नहीं, दोबारा नहीं करूँगी। तो इलियास कहती क्यों? तो सावी कहती एक बार ही कर दी मैंने, दो बार नहीं करती एक काम। तो इलियास कहती ओ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और चुपचाप से ना इजहार कर दो मुझसे। तो सावी कहती नहीं करूँगी। तो इलियास कहती फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे। तो सावी कहती गुस्सा आने दो, तुम्हारा गुस्सा तो मैं पल भर में गायब कर दूँगी। तो इलियास को हंसी आ जाती है, कैसे? तो सावी कहती आप पता नहीं कैसे, पर हाँ कर दूँगी। तो इलियास कहती बताओ ना, और वैसे भी गुस्से में हो, करो गायब। तो सावी कहती ओ तुम कोई गुस्से में नहीं हो, नौटंकी मत किया करो। तो इलियास कहती नौटंकी और मैं? ओ हेलो, पागल पागल हो गई हो क्या? मैं नहीं करती कोई नौटंकी वोटंकी। तो साहब कहती ओ रियली में? तो इलियास कहती या रियली में। लेकिन उसके बाद ये दोनों ही ऐसे होते हैं। लेकिन फिर भी इलियास कहती है यार प्लीज़ प्यार का इजहार कर दो ना। तो साहब कहती कर तो दिया, कितनी बार करूँ तुमसे? तो इलियास कहती पक्का कर दिया? तो साहब कहती हाँ पक्का कर दिया। तो इलियास कहती ऐसा प्यार मैंने देखा था, कितनी सारे अरेंजमेंट किए थे और एक तुम हो, रूखा सूखा प्यार का इजहार कर दिया, सभी इलियास से प्यार कर दिया। अब प्यार कर रही हो, प्यार फेंक के मार रही हो, धमकी दे रही हो, डरा रही हो। तो सभी को हंसी आ जाती है। तो इलियास कहती ओन तो क्या, ये प्यार का इजहार होता है? एकदम बकवास तरीका था सभी। तो सभी कहती फिर कैसे करूँ? तो इलियास कहती मैं बता दूँ ना, जैसे मैंने डेकोरेशन करी थी, मैंने सारे अरेंजमेंट किए थे, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सभी कहते रहने दो, तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं करने वाली। और वैसे भी इलियास तुम भूल गई हो कि आज जो हुआ है? तो इलियास कहती अरे यार याद है आज क्या हुआ है, लेकिन वो चीज़ें अलग है, ये चीज़ें अलग है, ये हमारे प्यार है वो ठीक है यार। तो सभी कहती वो भी ज़रूरी है। तो इलियास कहती हाँ ज़रूरी है, कब मना कर रही हो? लेकिन एक बात बताओ, बाद में तो हम दोनों प्यार कर सकते हैं ना? तो साहिब कहती पहले वो ज़रूरी है। तो इलियास कहती ठीक है, पहले वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर प्यार वाला चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो साहिब कहती यही यही सुनना चाहती थी मैं, यही चाहती थी तुम ये बोलो, अब ठीक है। तो इलियास कहती ठीक है, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तो साहिब कहती कि अब क्या कर दिया मैंने? तो इलियास कहती क्या कर दिया, वही तो बात है, कुछ करती तो नहीं हो यार तुम, कुछ करो तो बात भी है। तो साहिब कहती है कर तो रही हूँ, तुम्हें खुद से किस कर रही हो और क्या चाहिए तुम्हें? तो इलियास कहती किसी तो कर रही हो, बस तुम आगे तो बढ़ो, कुछ और तो करो। यार एक बात बताओ, किस तब करते हैं जब इजहार एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब प्यार एक्सेप्ट हो जाता है, और तुम हो कि उससे पहले ही लगी जा रही हो। तो सारी कहती ओ खुद को देखा है कभी, मैं तो रिजेक्ट कर दिया था फिर भी लगी हुई थी तुम, खुद तो महाराज बैंगड़ खाए औरों को शिक्षा देने में तुले हुए हैं। तो इलियास को हंसी आ जाती है, वाह क्या बात है, सही है सही है। तो सब कहते सही है क्या, हाँ चलो घर। तो उसके बाद ये लोग जी अपने घर पहुंच ही जाते हैं, और वहाँ पे सब इलाज होते हैं, वो छत पे खड़े होकर के ये सोच रहे होते हैं कि कल कैसे उस इंसान को पकड़े। तो इलियास कहती है कि हम उस आदमी को पकड़ लेते हैं ना, जिसे सामान की डिलीवरी करनी थी, सीधा सी सिंपल सी बात है। तो सावी कहती है हाँ, और तुम्हें लगता है वो इंसान आज भी हमारी कंपनी में होगा, मतलब फैक्ट्री में होगा? तो इलियास कहती क्यों? तो सावी कहती ऑब्वियसली यार उसे शक हो चुका है। तो इलियास कहती पर कैसे? तो सावी कहती जिस दिन हम वहाँ गए थे, हमने सारे पैकेट खोले थे, उसे उसी वक्त पता लग गया था, और जब हम वहाँ से निकले वो वहाँ से भाग चुका था। जितनी देर में हमने इस दवाइयों को पता लगाया, इतनी देर में तो फरार। तो इलियास कहती हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। तो सावी कहती ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कल हम फैक्ट्री चलते हैं। एंड उसके बाद ये दोनों चीज़ सोने चल जाते हैं, और अगले दिन फैक्ट्री जाने के लिए सुबह 10 बजे के आसपास सभी इलाज होते हैं वो नीचे मिलते हैं। तो इलाज कहती चले? तो सब कहती हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ मिलने वाला है। तो इलाज कहती कुछ तो मिलेगा ही ना, चले। सो उसके बाद ये लोग जी फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाते हैं। एंड जब वहाँ पे पूछते हैं तो उस आदमी के बारे में पूछे होते हैं जिसे इस माल की डिलीवरी करनी होती है और जो सारे प्रोडक्ट चेक करने वाला होता है। तो सभी जो है वो वहाँ के मैनेजर्स कहते हैं कि बुलाओ मुकेश को, वही देखने वाला था ये सब कुछ। तो मैनेजर जो होता है वो मुकेश को बुलाता है, लेकिन वो फैक्ट्री में नहीं होता। तो सभी जो है वो इलियास से कहती है देखा मैंने कहा था ना नहीं होगा यहाँ पे। तो इलियास कहती है उसे शक? तो सभी कहती है जब हमने बॉक्स खोले थे उसे उसी वक्त शक हो गया था। तो इलियास कहती है कि वो तो यहाँ पे था ही नहीं, फिर उसे कैसे शक हुआ? तो सब कहती है हेलो, यहाँ का कोई मेम्बर है जिसने उसे बताया है, लेकिन वो इंसान कौन है वो इतनी जल्दी तो हम भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और किसी पे बिना वजह इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं होगा। तो इलियास कहती फिर अब क्या करें? तो सभी कहती फ़िलहाल तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसके बाद सभी जो होती है वो उस मैनेजर से कुछ बात करती है, एंड उसके बाद ये लोग जी अपने ऑफिस आने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद सभी जो है वो अपने काम कर रही होती है। तो इलियास कहती तुम इतना बेफिक्र होकर काम कैसे कर सकती हो, हमारे हाथ से वो इंसान निकल चुका है और तुम होगी। तो सभी कहती फिर क्या करूँ, तुम्हारी तरह ऐसे परेशान हो जाऊँ?
जो टाइम है इसे ख़राब करूँ? इतने में कोई और काम भी तो कर सकती हूँ ना मैं, ज़रूरी थोड़ी ना उसी बात के पीछे लगी रहूँ। तो इलियास कहती ठीक है, फिर मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ ना इस बारे में। तो सावी कहती रुक जाओ, उन्हें क्यों परेशान कर रही हूँ? मैं तुम्हें कहा ना उन्हें मत परेशान करो, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इलियास कहती कहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे, तुम्हें तुम्हारे काम से फुर्सत मिले जो करेंगे। तो सावी कहती अरे बाबा मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं सच में ये वाला काम ही कर रही थी, तुम एक बार इधर आओ ना। तो इलियास जो है फिर सावी के पास जाती है। तो सावी कहती है ये देखो, ये प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है वो हमने आज से 3 दिन पहले करनी थी, मगर हम 3 दिन बाद कर रहे हैं। और तुम्हें पता है जब भी ये कंपनी हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है हम हमेशा माल लेट ही डिलीवर करते हैं, और आज से नहीं हमेशा से करते आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इलियास को समझ नहीं आता ना, आप मुझे नहीं पता, समझ नहीं आया। तो सावी कहती है सिंपल है, हमेशा 2 प्रोडक्ट जाते हैं यहाँ से, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट, और उनके पास जाने के बाद ये दोनों मिक्स कर दिए जाते हैं और दोनों ही सेल आउट कर दिए जाते हैं। जिस हॉस्पिटल में तुम गई इस कंपनी की दवाइयाँ वहाँ पे भी जाती हैं। तो इलियास कहती है फिर तो हमें जितना जल्दी हो सके पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए इनके खिलाफ। तो सावी कहती है कि हाँ, और फिर ये लोग पैसे दे करके मुंह बंद करवा देंगे, तुम यही चाहती हो? और इसी के साथ साथ हम लोगों से दुश्मनी अलग से। क्या इलियास नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो तुम भी? तो इलियास कहती नॉनसेंस यार, फिर क्या करना चाहिए? तो सभी कहती फ़िलहाल तो हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने ये सब कुछ करा है, और पहले हम हमारे घर से शुरुआत करें तब सामने वाले के पास जाए ना। हमारे यहाँ पर कौन मिला हुआ है? एक चीज़ बताओ तुम मुझे, सिंपल सी एक चीज़ बताओ, क्या हमारी फैक्ट्री में डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाना किसी की नज़रों में आए बिना ईजी है? इतना ईजी है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में उसको बनाया जा सके बिना किसी सपोर्ट के? तो इलियास कहते नहीं। तो सब कहते वही तो, वो कौन है जो मिला हुआ है, वो कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? इस बारे में सोचो। दुनिया को सुधारने से पहले उस इंसान को सुधारना पड़ेगा जो ये सब कुछ कर रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है इलियास, वो चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी बेच रहा है यार। तो इलियास कहती तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी डिटेक्टिव वगैरह को हायर करती हूँ जो उस मुकेश के बारे में पता लगा सके। तो सावी कहती है हाँ बेटर रहेगा, और तुम मत परेशान हो, मैं ये काम कर लूँगी। तो इलियास कहती है कि नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ। तो सर कहती है अरे मैं कर लूँगी ना। तो ये दोनों जो है वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करते हैं, नहीं मैं कर लूँगी मैं कर लूँगी। तो इलियास जो है वो साविश कहती है ए हेलो, कहा ना मैं कर लूँगी। तो सर कहती है नहीं तुम बस प्यार करो, तुम ये काम मत करो। तो इलियास फिर सावी की तरफ ऐसे देखती है क्या? तो सर आप, मैंने कुछ कहा क्या? तो इलियास कहती है हाँ कुछ कहा तुमने? तो सर कहती नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो इलियास जो है वो थोड़ा सा शरारती अंदाज में सावी के जो फेस होता है, मतलब कि जो गाल होते हैं वहाँ पे फिंगर करते हैं, सभी कुछ और चाहती हो तुम मुझसे? तो सभी कहते नहीं नहीं मैं क्या चाहूँगी तुमसे, मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, और तुम हायर कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलियास नहीं नहीं मुझे हायर वायर नहीं करना, ये काम तो तुम ही करो, आई थिंक मुझे कुछ और करना चाहिए तुम्हारे साथ। तो सावी जब फिर इलियास की तरफ देखती है अब तुम क्या करने वाली हो? तो इलियास कहती है आप कुछ नहीं, एक काम करो घर पे जल्दी आ जाना, शाम को सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। ठीक है मैं जा रही हूँ। तो सावी कहती है कि इलियास सुनो सुनो, तुम 2 मिनट रुको तो सही। तो इलियास से वो कहती है हाँ बताओ। तो सावी जो है वो इलियास के पास आती है कि तो तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम आज शाम को क्या करने वाली हो और मुझे जल्दी क्यों आना है? तो इलियास कहती है आप, सरप्राइज़ है। आई थिंक सरप्राइज़ जो होता है ना उसका मतलब ये होता है कि सामने वाले को नहीं बताना, उसे शॉक दिया जाता है। तो सावी कहती है तुम्हारा सरप्राइज़ मेरे लिए शॉक नहीं हार्ट अटैक होता है, बस डरती हूँ हार्ट बाहर ना आ जाए मेरा। तो इलियास कहती नहीं वैसे आ सकता है, आज जो सरप्राइज़ मैं तुम्हें देने वाली हूँ उसके बाद तुम्हारा दिल हो सकता है काबू से बाहर आ जाए। तो सावी जो होती है वो इलियास का इशारा तो समझ रही होती है लेकिन जानबूझ के अनजान बन रही होती है। वो इलियास कहती है कि ऐसा काम मत करो ना जिससे दिल बाहर आ जाए, कहना कि समझने की कोशिश करो, मैं वैसे ही हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट बाहर निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इलियास कहती कोई नहीं मैं डॉक्टर हूँ और सर्जन भी हूँ, आराम से सर्जरी कर दूँगी तुम्हारी, फिक्र मत करो, एंड जल्दी आ जाना। और उसके बाद इलियास है वो वहाँ से चली जाती है। तो सावी के दिलो दिमाग में तो बस इलियास इलियास और इलियास ही घूम रहे थे। वैसे तो उसके दिल के अंदर बड़े ही उत्सुकता वाले लड्डू फूट रहे होते हैं, लेकिन क्या करे, मजबूरी है कि पास जा नहीं सकती। लेकिन फिर भी उसके दिल में इलियास को लेकर के कुछ जो फीलिंग्स होती हैं वो उसकी कही हुई बात से एक एक्साइटमेंट सी सावी के दिलो दिमाग पे छा रही होती है। वो जानना तो चाहती थी, वैसे उसे पता भी था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रही होती है, और उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसके
अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, क्या कर रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन फिर भी वो अपने आप पे कंट्रोल करती है। लेकिन इतने में विकी जो होता है वो सावी के पास आ जाता है। तो सभी उसे देख करके थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है कि हाँ विकी क्या हुआ। तो विकी कहता है तुम बताओ क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया था। तो सभी कहती है हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। तो उसके बाद सभी होती है वो विकी को वो मुकेश की तस्वीर देती है कि इसके बारे में पता लगाओ कहाँ पर ही है। तो विकी बोलता है क्या हुआ। तो सभी होती है फिर सारी चीज़ें विकी को बताती है, दवाइयों को लेकर के जो कुछ भी चल रहा होता है। तो विकी कहता है ये तो बहुत ज़्यादा। तो सभी कहती है हम बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर विकी कहता है कि तुमने इलियास को बता रखा है। तो सभी कहती क्या करती, कोई ऑप्शन नहीं था, और वैसे भी इलियास को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो विकी बोलता है कि तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है उसकी। तो सभी कहती है बहुत है, क्या करूँ। तो विकी बोलता है पर इतनी। तो सभी कहती है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे इलियास की फिक्र है, तुम्हें इस सब बात से प्रॉब्लम है। तो विकी बोलता है नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ। तो सभी कहती है मत पूछो, तुम जानते हो इलियास को, तुम बहुत अच्छे से जानते हो वो मेरी ज़िंदगी में क्या है, फिर भी ऐसे पागलों वाले सवाल मत किया करो। और जो काम मैंने तुम्हें बताया है तुम उस पर ध्यान दो बस, और इधर उधर की बातें मत करो। तो विकी बोलते हैं हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ यार, लेकिन कहना कि जब तुम इलियास की इतनी फिक्र करती हो तो मुझे अलग सा लगता है कुछ। तो सभी कहती है कि क्या अलग सा लगता है। तो विकी बोलता है कि अब यू नो व्हाट, कि जैसे हम अपने पार्टनर की केयर करते हो लाइक ऐसा कुछ तुम। तो सभी जो है फिर विकी की तरफ ऐसे देखती है ना शौक होकर के। तो विकी बोलता है अब मैं, मेरे दिमाग में जो है मैंने तुमसे कह दिया, हाँ ही नो कि मैं गलत हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगा। तो सभी कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम जो मैंने तुम्हें बताया ना बस वो काम पे ध्यान दो और वो कर दो, जल्दी से इस मुकेश के घर पे जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी फरार हो जाए। तो विकी बोलता है कि उसे कल पता लग गया था, तुम्हें लगता है वो यहाँ होगा। तो सभी कहती है वो हो ना कोई सबूत ज़रूर होगा जो हमारे काम का होगा, जल्दी से उसके घर जाओ। तो उसके बाद विकी जो होता है वो उस मुकेश के घर चले जाता है, और जो सावी होती है वो बार बार अपना ध्यान जो है वो काम में लगाने की कोशिश कर रही होती है, मगर फिर भी उसका ध्यान जो है वो इलियास की तरफ चला जाता है। इलियास क्या करने वाली है, इलियास क्या करने वाली है, वो बस यही सोच रही होती है। उसके दिमाग पर तो बस इलियास और इलियास ही छाई हुई होती है। इतने में विकी जो है वो सभी के पास फ़ोन करता है, मतलब कि 5 बजे के आसपास। तो सभी जो है वो उस वक्त घर जाने के लिए निकल रही होती है। कितने में विकी जब फ़ोन आता है तो कहती क्या हुआ। तो विकी बोलता है कि जैसे मैंने तुमसे कहा था वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कुछ ऐसा मिला है जो तुम्हें देख लेना चाहिए। तो सभी कहती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। तो इतने में सभी होती है वो जैसे ही विकी के पास जाने के लिए निकलती है तो इलियास का फ़ोन आ जाता है। तो इलियास कहती कितनी देर में आ रही हो। तो सभी कहती है आप। इलियास मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो इलियास कहती नहीं मैंने तुमसे कहा था जल्दी आने के लिए। तो सावी कहती है कुछ ज़रूरी है इलियास, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, उस मुकेश से रिलेटेड है, मैं जाऊँ। तो इलियास कहती है आप ठीक है, पर जितना हो सके जल्दी आने की कोशिश करना। और एक सेकंड तुम अकेले क्यों जा रही हो, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। तो सावी कहती है नहीं नहीं एक्चुअली मैं और विकी जा रहे हैं ना। तो इलियास कहती है वो चिंपैंजी। तो सावी कहती है अरे यार। तो इलियास कहती है चिंपैंजी से ठीक है ले जाओ उसको, अकेले मत जाना। तो सावी कहती है हाँ ठीक है रखो फ़ोन। तो इलियास कहती है बोलो आई लव यू। तो सावी कहती बाय। तो इलियास जो है फिर हंसती और कहती ठीक है बाय। तो उसके बाद ये दोनों फ़ोन कर देते हैं। तो सावी जो है वो अपने फ़ोन को अपने सीने मतलब दिल से लगाए हुए, इलियास क्या यार क्यों ये बेचैनी हुई है मुझे तुमसे मिलने की, और आज तो कुछ अलग सी बेचैनी हो रही है तुम्हें देखने की, न जाने क्या हो गया है मुझे। अगर मुझे जाना नहीं होता ना तो मैं तुम्हारे पास अभी आ जाती, इसी वक्त आ जाती। लेकिन खैर मैं ये काम जल्दी से ख़त्म करती हूँ ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूँ। सो उसके बाद सभी जो होती है वो जल्दी से ऑफिस से निकल जाती है ताकि वो जितना जल्दी हो सके विकी के पास पहुँच सके, वो सबूत देख सके, एंड उसके बाद वो इलियास के पास जा सके। सो थोड़ी देर के बाद सभी जो होती है वो विकी की बताई हुई लोकेशन पर पहुँच जाती है, एंड वहाँ पे विकी जो होता है वो सभी का वेट ही कर रहा होता है। तो सभी कहती है क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया। तो विकी बोलता है ये ज़रा ब्रीफकेस खोलो। तो सावी जब वो ब्रीफकेस खोलती है तो उसके अंदर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज होती हैं। तो सावी कहती है इस इंसान के पास इतनी प्रॉपर्टी इतनी कम सैलरी में, क्या बात है विकी, इसने तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रखी है, बहुत टाइम से लगा हुआ है ये तो विकी बोलता है और नहीं तो क्या, लगता है सारी ब्लैक मनी को ऐसे ही लगाता है ये। तो सावी कहती है इसके अलावा। तो विकी बोलता है इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ इसकी ज़रूर पासबुक मिली है, ज़रा इसकी एंट्रियाँ दो। तो साहब कहती है बिल्कुल, ज़रा देखिए, इस पासबुक को देख के कौन कहेगा कि इस इंसान के नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो विकी बोलते वही तो। खैर सावी मैं इस इंसान को ढूंढता हूँ। तो साहब कहते हाँ बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके ढूंढो इसे, क्योंकि ये मिलेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा।
लेकिन विकी अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो विकी बोलता है कि ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है जो तुम्हें जाने की इतनी जल्दी हो रही है। तो सावी कहती है कि तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, तुम्हारा जानना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद सावी होती है वो वहाँ से चली जाती है और विकी कंफ्यूज होता है कि कमाल है यार, आजकल ये लड़की कुछ बताती ही नहीं है, पहले तो सब कुछ बताती थी और आजकल तो देखो सब कुछ छुपाती है। खैर होगा कुछ। और वहाँ पे सभी होती है वो बस एक्साइटेड होती है इलियास से मिलने के लिए कि बस अब मैं इलियास से जाके मिलूंगी, और वो बड़ी खुश होती है ना। और गाइस अभी हम लोग क्या ना नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, इस वाले को इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं कि इलियास ने क्या प्लान किया है अब सावी के लिए। वैसे तो सबको समझ आ ही गया होगा क्या प्लान किया है, बाकी फिर भी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।